हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली हम लोग जो है 5.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं और बारी है अब 5.2 की। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में देख लेंगे ताकि 5.2 को सोल्व करने में आपको कोई परेशानी न हो। तो जैसे कि हम लोग एपी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा ताकि बेसिक कंसेप्ट आपको जो है मिल जाए और नॉलेज अच्छी तरह से आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आपको जो है स्क्रीन पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। तो उससे पहले आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, बटन दबा लीजिएगा, लाल कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल है 3 नंबर जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ही दे दिया है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एपी में है, हमें एपी में ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, मतलब एपी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोग को बता देते हैं। चलिए nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला जान लेते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है, ए होता है a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कहाँ तक जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ठीक है, तो ये आपका फाइनली nवां पद दिख रहा है। nवां पद कहने का मतलब हुआ कि अंतिम फाइनली कौन सा पद पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 10वां पद दिया है, ठीक है, तो हम a10 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, a10 मानेंगे। तो यहाँ सिंपल है कि n की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 से 1 घटा 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको इसी फार्मूला से बनाना है। ठीक है, तो nवां पद निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगा देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा देना है। इसी फार्मूला से आप जो है nवां पद निकाल सकते हो। 5वां, 10वां, 20वां कोई भी टर्म दे तो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं a1 चाहे a, पहले सब डिटेल्स में हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो a या a1 मानेंगे, सेम बात है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब आपको निकालना है d, तो कोई भी एक टर्म उसमें से चुन लीजिए, पहले पद को छोड़ करके और उसके पीछे वाले टर्म को घटा लेंगे। जैसे हम यहाँ से मान लीजिए कि दूसरा टर्म ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, माइनस कर देंगे 2, तो 7 से 2 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 10वां पद निकालते हैं। तो 10वां पद का मतलब क्या हो गया, a10। ठीक है, a10, तो फार्मूला याद करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ से a का मान रख देंगे 2, प्लस 10 से 1 गया 9 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना रखे, 5 रखेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 9 पचे 45, यानी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 47 आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है। इस तरह का जो है क्वेश्चन आपके 5.2 में दिया हुआ है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के ऊपर एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन एक बार देखेंगे, एपी 21, 18, 15। देखिए घटते क्रम में दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद मतलब इसमें पद निकालना है। ठीक है ना, कौन सा पद n निकालना है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन साथ ही दिया है कि कोई एपी का पद जो है शून्य हो सकता है, तो उसको भी निकालना है। देखिए हम सोल्व करते हैं। तो माना एपी का nवां पद
एक मिनट, यहाँ से पहले लिख लेंगे a बराबर 21, d बराबर कितना हो जाएगा 18 से 21 घटा लीजिए, तो 18 से 21 घटेगा तो -3 हो जाएगा। अब आपको मान लेना है माना एपी का nवां पद -81 है। ठीक है, हमने माना कि इस एपी का nवां पद क्या है -81 है, अर्थात an, ठीक है, अंतिम पद an बराबर क्या हो जाएगा -81। अब चलिए यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाइए। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -81। ठीक है, तो a का मान रख देते हैं 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3 इजकल टू -81। देखिए 21 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस और प्लस गुना होगा तो -3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 1 होगा तो 3 इजकल टू -21, और ये भी माइनस में आएगा 21। ठीक है, तो हो गया -3n प्लस 3 इजकल टू -81 -21। तो माइनस माइनस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 और 8 2 10। ठीक है, -102 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से +3 को हटाते हैं तो -3n इजकल टू +3 है तो उधर जाके -3 होगा, तो -102 -3 यानी हो गया -3n इजकल टू ये जो है आपका -105 हो गया। और काटेंगे 3 से, तो 3 से काटिएगा इसे तो 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15, यानी 35 तिये 105 होता है। और इधर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो आपका बचा क्या n बराबर 35 बचा। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 35, यानी इस AP का 35वां पद क्या होगा -81 होगा। तो लिखेंगे अतः इस AP का 35वां पद -81 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि हाँ साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, AP का कोई पद शून्य है। लिखेंगे पुनः यदि इस AP में कोई पद शून्य हो तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या इस AP का कोई पद शून्य है, तो मान लेते हैं कि चलिए हाँ होगा। अगर कोई पद शून्य तो nवां पद n बराबर 0 मान लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब a का मान रखेंगे 21 प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है इंटू डी, तो d का मान क्या हो गया -3 इजकल टू 0। आइए तो 21 उधर ले जाएंगे, इधर तो -3 से n में गुना होगा तो -3n, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, और उधर -21 हो गया। ठीक है, 0 - 21 तो 0 - 21 ये आपका इधर से ले जाएंगे उधर तो -3n, और 0 से 21 गया तो -21 ही होगा। -21 ये भी जो है प्लस है तो माइनस में जाएगा, -3 n इजकल टू -24। देखिए माइनस से माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी n बराबर क्या आ गया 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से n का जो वैल्यू आया 8 आया, जो 8वां पद क्या है इस AP का शून्य होगा। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हो अर्थात
अर्थात इस एपी का आठवां पद शून्य है। ठीक है, इस एपी का कौन सा पद शून्य है? तो आठवां पद है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, सारे के सारे एग्जाम्पल को कवर कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में प्रश्नावली को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। आइए, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है, एपी निकालना है। तो हम पहले चर्चा बहुत ही गहराई से डीपली कर चुके हैं कि कैसे एपी निकाल सकते हैं, 2, 4, 5 पद कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा जो है इस एपी के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो उसको मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिए, अब हम यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे लिखेंगे और उसके अनुसार ही सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद हम क्या मानेंगे? A3 मानेंगे। ठीक है, A3 बराबर 5। ठीक है, क्या है? गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है ना, गिवन है, A3 बराबर 5 दिया हुआ है। चलिए, याद करिए कि एपी का जो हमने व्यापक रूप बताया था उसमें दूसरे, तीसरे, चौथे पद को कैसे लिखने का बताया था। जिस भी पद को ए और डी के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसमें ए का जोड़ करेंगे और इससे एक कम करके डी का गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से कम करेंगे 2 हो जाएगा, और क्या होगा? डी से गुना करेंगे तो 2d हो जाएगा, यानी a प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस 2d इजकल टू क्या हो गया? 5। इक्वेशन 1 मानो इसको। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। चलिए, फिर क्या दिया हुआ है? सातवां पद 9 है। सातवां पद 9 दिया हुआ है, तो सातवां पद को A7 मानेंगे। A7 इजकल टू 9। चलिए, अब इसको क्या लिखेंगे? तो A प्लस 7 का एक कम करेंगे तो क्या होगा? 6 और D का गुना होगा, तो A प्लस 6D इजकल टू 9। इक्वेशन क्या हो गया? 2। चलिए, अब यहाँ से हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, जो आपको पहले तीसरे चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं, और जो भी नहीं पढ़े हैं तो वीडियो इसका अपलोड है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख लेना भाई। ठीक है, चलिए, विलोपन विधि से क्या करते हैं कि एक पद को विलुप्त कर देते हैं, जो बराबर आता है उसको घटा करके एक हटा देते हैं, दूसरे का वैल्यू निकलता है। चलिए, a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 6d बराबर 9। ए में से अगर इसमें से एक में से 2 घटाते हैं तो a से 1 घटेगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस 2 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1 में से जब 2 को घटाएंगे तो a प्लस 2d इजकल टू 5 एंड a प्लस 6d इजकल टू 9। देखिए, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस होता है और माइनस वाला प्लस होता है। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए सब जगह, जहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, a से तो a कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2d से 6d घटाएंगे तो माइनस 4d होगा, और यहाँ 5 से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 होगा। चलिए, 4 से 4 कट्टा और माइनस से माइनस कट्टा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ गया। चलिए, d का वैल्यू निकल गया। अब हम इसका वैल्यू 1 में रख देते हैं या 2 में रख के a का मान निकाल लेंगे। चलिए, देखिए, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से a बराबर क्या होगा? देखिएगा, a बराबर हो जाएगा 2d माइनस होगा उधर, तो 5 माइनस 2d, यानी a इजकल टू 5 क्या हो गया? 5 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू 1, तो 5 से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 3। चलिए, अब a का वैल्यू और d का वैल्यू तो निकल चुका है, तो आराम से एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभिष्ट एपी। चलिए, तो एपी कैसे निकालते हैं? पहला पद a होता है तो a रखेंगे 3। ठीक है, चलिए, अगला पद कैसे निकालते हैं? तो d को जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो d जोड़ेंगे 3 में 1,
और फिर उसके अगला टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a हो गया, a प्लस डी हो गया, उसके बाद a प्लस 2d होगा, तो 3 प्लस क्या होगा 2 इंटू 1, फिर उसके आगे क्या होगा 2d हो गया तो 3d होगा, 3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, इसके आगे बहुत सारा जो है पद आ सकता है, तो 3-4 टर्म निकाल देंगे, एपी निकल जाएगा। तो चलिए आपका ये एपी जो आया निकल के आपका 3, 4 और देखिए 2 इंटू 1 करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी 3 4 5 6 इस तरह से एपी आ जाएगा। चलिए इस तरह से भाई एपी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एग्जाम्पल 6 नंबर देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे कि हमारे चैनल पे अब आपको जो है रेगुलर लगभग 9 बजे सुबह के करीब जो है 10th क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और समझिए कि 9:30 तक लास्ट 9th का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी 10 बजे तक आपको जो है मैथ का वीडियो 8, 9, 10th क्लास का जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट का जो वीडियो है वह जो है आपको नाइट में यानी रात के लगभग जो है 7-8 बजे तक जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और लॉकडाउन में भी आप अपना पढ़ाई करते रहिए, और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप CS आदर्श टीचिंग सेंटर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम यहाँ से एग्जाम्पल 6 नंबर। बोला जा रहा है इसमें क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चलिए इसमें एपी दिया हुआ है। ठीक है, संख्याओं की सूची दिया हुआ है 5, 11, 17, 23, तो हमने लिखा a बराबर 5। ठीक है, और ऐसे a1, a2, a3, a4 दिया हुआ है तो हम d निकाल लेते हैं। तो d बराबर कोई टर्म उठाते हैं, मान लीजिए 11 ले लिए तो उससे पहले 5 है तो 5 घटा लेंगे तो 11 से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कोई पद 301 है, मतलब जो है मान लेते हैं कि nवां पद 301 है। माना इस एपी का nवां पद 301 है। ठीक है, इस एपी का जो है nवां पद 301 हमने मान लिया, तो अर्थात लिखेंगे n बराबर 301। ठीक है, चलिए फॉर्मूला याद करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है 5, प्लस n को रखना है n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आया 6, इजकल टू 301। 5 यहाँ से घटेगा और 6 से इधर गुना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 6 इंटू एन माइनस 1 इजकल टू 5 घटा देंगे इधर, 301 से 5 घटेगा। ठीक है, तो 6 इंटू एन माइनस 1 इजकल टू 5 घटा लीजिए तो कितना होगा 296 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ 6 से गुना होगा तो 6 इंटू एन 6n माइनस 6 इजकल टू 296। 6n इजकल टू 6 इधर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, 296 प्लस 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया 6n इजकल टू 6 जुड़ जाएगा तो 6 6 12 हो गया, और 9 1 10 और ये हो गया 302 हो गया, यानी n बराबर हो गया आपका 302/6 हो गया। अगर इसे 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 और ये हो जाएगा आपका 151, मतलब कि n बराबर 151/3 हो गया। देखिए जब भी n का मान आएगा तो वह जो है एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, लिखेंगे n का मान हमेशा एक
धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। अतः इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं है। ठीक है, तो इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं 7 नंबर उदाहरण। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंक वाले कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आइए देखते हैं। पहले देखेंगे कि 2 अंक वाली संख्या जो है कहाँ से शुरू होता है। तो 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 10 से शुरू होता है। समाप्त कहाँ पे होता है, तो 99 पे, 99 पे शुरू होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। चलिए, तो अब देखना है कि 3 से इसके करीब में, एकदम जस्ट में नियर होना चाहिए, कौन सा जो है संख्या लेंगे कि 3 से विभाजित हो जाए। तो आइए 3 के पहाड़ा में जाइए। 3 चौके 12, 2 अंक वाली संख्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको मिल गया 12। ठीक है, चलिए, तो गुणज आपने पढ़ा होगा। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, जिससे 3 का गुणज बोले तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके लिख देना है। तो 12 के बाद क्या आएगा, 15, 18, 21, 24 ऐसे करके संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको इस तरह से पता लगा लेना है। किसी भी संख्या से विभाज्य बोले तो आप इस तरह से ही शुरुआत करिएगा। ठीक है, चलिए आइए लिखेंगे 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची। ठीक है, एपी में होगा क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 3 होगा। ठीक है, तो सूची क्या हो जाएगा, 12, 15, उसके बाद 18, 21, 24, आगे आप जाइएगा तो लास्ट भी ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो लास्ट में भी हम चलते हैं। तो लास्ट में देख लीजिए, आप लास्ट में जाइएगा तो उधर से आएंगे 99 लास्ट है, तो 99 आपको जो है मिल जाएगा, 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपका क्या हो जा रहा है, 99 हो जा रहा है। चलिए, अब इसमें आपको निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला चाहिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लिखते हैं a बराबर 12 और d बराबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 से विभाज्य, जितना से विभाज्य कहेगा वही तो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो d 3 हो गया। चलिए an क्या हो गया, an बराबर आपका 99 हो गया। ठीक है, चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 इजकल टू 99। ठीक है, चलिए 12 घटा देते हैं उधर, और इधर 3 का गुना होगा, 3n हो जाएगा माइनस 3 इजकल टू 99 माइनस 12। ठीक है, तो 3n माइनस 3 और 99 से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 से 2 जाएगा तो 7, 9 से 1 जाएगा 8, 87। ठीक है, तो 3n ये माइनस 3 जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 87 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3n इजकल टू 90 हो गया, और 90 जो है ये 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 30 दिया 90। ठीक है, यानी n का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 30 हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्या है जो कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है।
3 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अपना जो है प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा दबा लीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा सेशन को, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है कि और वीडियो आपके लिए बनाएं। ठीक है, और शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।